अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताएं फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। जी, एनी क्वेश्चन? सर जी। जी जी। सर हमने पीछे एक वो कमांड चलाई थी ना, अरे वाली, अच्छा, जिसमें थ्री मल्टी डिमेंशनल हम यूज सही करते है, हैं। ठीक है। तो सर हम उसमें हम चला रहे थे, हमसे सिर्फ एक ही उस दिन चल रही थी ना, 3x2 की। बाकी में एरर आ रहा था ना। नहीं, 3x2 की मतलब वो 4x2 भी हो सकता है, एरर किसी और वजह से शायद आ रहा था। बहरहाल जी चलें, सर, वो आप मैंने क्या सारी जी वो जी। सर मैंने वो सारी रन करके देखी है, जिस तरह का मतलब वो डाटा उसमें, यानी कि वो डिमेंशनल एंटर करने में वो चल जाती है। फिर उस हिसाब से ना हमें वो आगे उसके कॉलम और रो को और टेबल जो सी हम आगे नेम देते हैं ना, उसको बस देखना पड़ेगा, बाकी वो सारी रन हो जाती है, मैंने की थी। अच्छा, वो फिर ये हुआ होगा ना कि हम मैट्रिक्स ये डायमेंशन एक दे रहे होंगे लेकिन आगे नाम दो दे रहे होंगे, तो इस वजह से एरर आ रहा यस होगा। सर। जी जी, ठीक इसी वजह से एरर आ ठीक। रहा था। नाम हाँ, का वो जब जाहिर है, जब नाम वही आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे ना, तो वो जाहिर है इशू करेगा। अगर आप दे रहे हैं कि 3 कॉलम चाहिए और आगे कॉलम्स के जब नाम दे रहे हैं तो वो 4 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो देयर विल बी एरर। ठीक है, इसी तरह रोज में अगर आप कह रहे हैं कि 4 रोज हों लेकिन नाम 4 नहीं दे रहे, कम या ज्यादा दे रहे हैं, तो एरर आएगा। दैट्स गुड जी, आप खुद इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे उस दिन नहीं डिटेक्ट हुआ ना कि बड़ी सिंपल सी रीजन है कि भाई ये जितनी चीजें आप डिफाइन कर रहे हैं नेमिंग में, उतनी ही नेम आपने देने हैं। यस। गुड। ये बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें, इसको देखें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था, और लॉजिकल डेटा टाइप को डिस्कस किया था शायद। हेलो। यस सर, कॉम्प्लेक्स और जी, लॉजिकल तो भी। ये शायद मैं बताना भूल गया था कि हाउ टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप स्मॉल आई साथ लिख देंगे किसी भी नंबर के साथ, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2i। ठीक है, तो x विल बी ट्रीटेड एज 0 + 2i। इसकी जब क्लास आप चेक करेंगे ऑफ x, तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन करना है। आयोटा, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। तो विदाउट एनी साइन जब आप 2 × मल्टीप्लाई बाय आई लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा, और 2 + i लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। लेकिन जब आप सिंपली 2i लिखते हैं, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा। सर अगर अयोटा 2 लिखे, I2 लिखे, तो उसका मेरा मतलब। नहीं ख्याल कि ये काम करेगा। आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, जैसे 2 आयोटा तो काम कर रहा है ना, 2 आयोटा, यस, बट लेकिन I2 नहीं करेगा, क्योंकि जो मैथमेटिकली आप लिखते हैं तो उसको शायद आप ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले नंबर आता है, उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल यस सर। पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरीके से ही चलेगा। हाँ, ये है कि इनको एडिशन वगैरह किया जा सकता है। 2 आयोटा + 3, इट विल बी 3 + 2 आयोटा। अगर 2 आयोटा + 3 आयोटा करेंगे तो रिजल्ट विल बी 5 आयोटा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल जाहिर है स्टेटिस्टिक्स में नहीं है, या कम से कम मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरा जो हमने बात की थी लॉजिकल वैल्यूज़ की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देता हूँ, मैं x एक मैट्रिक्स वेक्टर बना लेता हूँ, 25, 60, 90, फॉर एग्जांपल 100। इसी तरह y एक वेक्टर बना लेता हूँ मैं, c 22, 62, 92 एंड 98। ठीक है, अब लॉजिकल से क्या मुराद है? मैं इस पे जब ऑपरेटर लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल कंपेयर इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये रन हो गया। COMP में क्या स्टोर हुआ है? फर्स्ट इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है ग्रेटर है x की y से। सेकंड वैल्यू x की ग्रेटर नहीं है, दैट इज फॉल्स। थर्ड वैल्यू भी ग्रेटर नहीं है, दैट इज फॉल्स। फोर्थ वैल्यू अगेन x की ग्रेटर है y से, दैट इज ट्रू। तो मैंने ये हमने डिस्कस किया था कि दे आर रिजल्ट्स ऑफ सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आप गौर करें तो ये हमने बात की थी। In terms of logical values like true or false, generally it is result of some relational operator. तो ये greater than less than relational operator है, no direct numerical operation on this type। और इसी तरीके से इनकी जो क्लास कन्वर्ट करनी है,
वो शायद हम कन्वर्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लास ऑफ एक्स क्या है, क्लास ऑफ एक्स न्यूमेरिक, बट इफ वी ट्रांसफॉर्म एज, अब मैं लिखूँ अगर t इज इक्वल टू एज डॉट कॉम्प्लेक्स और x, तो t विल बी लाइक दिस। देखें अब x के साथ आयोटा ऐड होता गया है, 25 प्लस आयोटा 60 प्लस आयोटा 90 प्लस आयोटा। ठीक है सर जी जी, एक मिनट मुझे ये सर कंप्लीट अगर करने दें, मुझे ये कंप्लीट करने जी दें सर। ना। अच्छा, इसी तरीके से एज डॉट लॉजिकल अगर हम करें, लॉजिकल x, तो रिजल्ट विल बी ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्योंकि आपने कोई लॉजिकल के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी है, जरा गौर करें। ठीक है, आपने सिर्फ कहा है कि x को लॉजिकल में कन्वर्ट कर दे। अब जहां जहां x में मिसिंग वैल्यू नहीं है, इट मीन्स के वैल्यू प्रेजेंट है, वो उसको ट्रू कर देगा। हाँ, अगर x में कहीं मिसिंग वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे अगर एक्सप्लेन करूं, लास्ट वैल्यू में मिसिंग कर देता हूं, तो अब जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो t विल बी, तमाम वैल्यूज ट्रू हैं, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट करती हैं पोजीशन पे वैल्यू, और लास्ट वैल्यू जो है मिसिंग वैल्यू है। तो इसमें आमतौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू को या कैरेक्टर वेक्टर्स को हमें लॉजिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर इस पर नहीं दे रहा। लॉजिकल हमेशा किसी न किसी ऑपरेटर से आता है, रिलेशनल ऑपरेटर से। जी, अब आप पूछें, क्या पूछ रहे थे? सर जहां हमने एक्स और वाई को कंपेयर किया है, सर अगर दोनों की वैल्यू, दोनों की ऑब्जर्वेशन बराबर ना हो, किसी में एक में 5 और एक में 4 हो, तो पांचवी वैल्यू के लिए क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब आपके कहते हैं कि वेक्टर्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो। जी सर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मिसिंग वैल्यू आएगी। लेट्स सी, x को मैं 150 एक इसमें ऐड कर देता हूँ ना, y अब ये है 4 वैल्यूज हैं और x में 5 वैल्यूज हैं। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यस, ये देखें जी, वार्निंग आ गई एक, x ग्रेटर देन y, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब इसमें देखते हैं, वार्निंग का मतलब ये है कि कमांड एग्जीक्यूट हुई है लेकिन इसमें कोई फॉल्ट है। अगर एरर आए, दो चीज़ें आती हैं, या वार्निंग आएगी या एरर आएगी या कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आए तो इसमें ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अगर वार्निंग आती है तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, लेकिन एग्जीक्यूशन हो गई है कमांड की, रन हो गई है। और अगर एरर है तो इट मीन्स कि कमांड रन नहीं हुई, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कंपेयर में अगर आप देखें तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स यहाँ तक तो ये है, ये जो आखिरी वैल्यू है ये ट्रू दे दी दोबारा उसने। ठीक है, अब ये जरा गौर करें कि क्यों ट्रू दी है। सर वाई को शायद, जो वाई की फिफ्थ वैल्यू है 0 शायद काउंट की है। जी, और कोई? चलें एक काम और करते हैं ना, ये जो x का कॉलम है, मैं इसका पहली वैल्यू में 250 कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 25 था, अब मैं 250 कर रहा हूँ। सॉरी, y के कॉलम, y में पहली वैल्यू क्या थी मेरे पास? 22। नाउ आई एम पेस्टिंग इट एज 222, 220। ठीक है, अब ज़रा कंपेयर करें, ज़ाहिर है एक तो एरर यही आएगा, लेकिन इसको अब देखें, अब ये फॉल्स हो गया। गौर किया आपने, हुआ क्या? जी, सर ये नहीं पता। अब देखें, बड़ा क्लियर है। देखें, जब तक ये 22 था ना पहली वैल्यू, यहाँ पे y देखें तो 4 वैल्यूज y और x की कंपेयर हो गई। जब x की 5वीं वैल्यू आई तो y में 5वीं वैल्यू नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही था ना? जी सर सर। मैं बताऊँ, वो ठीक है, पहले के साथ हाँ, कंपेयर वो करेगा दोबारा तो। उसने वो वेक्टर दोबारा रीस्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट उसने ट्रू दे दिया कि 150 इज ग्रेटर देन 22। लेकिन जब उस 22 को मैंने 220 कर दिया तो यहाँ पे आखिरी रिजल्ट फॉल्स आ गया, 150 इज नॉट ग्रेटर देन 220। अच्छा, अब ये मुझे चीज़ पता कैसे चली? ये वार्निंग मैसेज को अगर आप गौर से पढ़ें, ठीक है, आपके सवाल के बाद मुझे ये चीज़ पता चली, मुझे पहले नहीं पता थी। ठीक है, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, कि जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट x है, उसकी जो लेंथ है वो मल्टीपल नहीं है शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ की। मतलब y जो है शॉर्टर ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू होती है x की 8 होती, ठीक है, और y की 4 होती, तो फिर ये वार्निंग ना आती। ठीक है, उसको पता होता है कि 8 वैल्यू 4 कंप्लीट होंगी, फिर दोबारा शुरू कर देना है। चूंकि एक तरफ 5 थी एक तरफ 4 थी, तो ये मल्टीपल नहीं था एक दूसरे का। तो यहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि वार्निंग इसलिए दे रहा है कि सिर्फ मल्टीपल पे उसे एतराज है, बाकी वो वैल्यू दोबारा रीस्टार्ट शुरू कर देगा।
ठीक है, क्लियर हुई जी बात? जी सर। ठीक है, यस तो सर अगर जी। फॉर एग्जांपल ये 8 वैल्यूज होती तो फिर उसने ये वार्निंग भी नहीं देनी थी, दोबारा उसने रीस्टार्ट कर देना था। बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप दो डिफरेंट लेंथ्स के वेक्टर्स को कंपेयर करें जब तक कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या रीजन ना हो इसकी। जी बोलें रमजान। सर जी अगर दो वैल्यू इक्वल होंगी तो फिर क्या रिजल्ट देगा? आपके ख्याल में क्या देना चाहिए? सर ट्रू यू आर फॉल्स बीइंग के द अलावा तो स्टैटिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स जी फॉल्स देगा सर। फॉल्स ही देगा, ऑफ कोर्स फॉल्स। फॉल्स देगा। आपने उसे कंडीशन क्या बताई है, ग्रेटर देन। यस सर। ठीक है, इक्वलिटी अगर आप यूं लिखते ना, फॉर एग्जांपल ये अगर आप यूं लिख देते ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर अगर इक्वल होते या ग्रेटर होते दोनों सूरतों में वो ट्रू देता, लेकिन आपने जी सर। इक्वलिटी नहीं दी। क्लियर है जी ये बात? चले नेक्स्ट हम देखते हैं। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स इन आर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर से जानने से पहले ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेशन, द एक्टिविटी टू गेट सम रिजल्ट इज एन ऑपरेशन। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि ऑपरेशन है, बेसिकली वो एक्टिविटी है ना टू गेट सम रिजल्ट। ठीक है, उसको करेक्शन करने के लिए या जिसमें, तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप गौर करें तो सिमिलर है जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट को भी आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड एक्टिविटी टू जनरेट द डेटा। यही काम आप करते हैं, यही डिफाइन, इसी तरह आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन का भी मतलब एक एक्टिविटी है टू गेट सम रिजल्ट। अब ऑपरेटर क्या है, पार्ट ऑफ ऑपरेशन दैट इज अप्लाइड, ये दैट इज आना चाहिए, दैट इज अप्लाइड मिसिंग है ये। कॉन्सेप्ट इज लाइक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट में आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं ना उस पे, यार कुछ हाँ ना करें ना। हेलो यस सर। जी, तो ऑपरेटर का मतलब है कि वो पार्ट जो अप्लाई किया जाता है, ऑपरेंड्स एलिमेंट्स ऑन विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड। कॉन्सेप्ट इज लाइक एक्सपेरिमेंटल यूनिट और इंडिविजुअल। ये मैंने एक्सपेरिमेंट, ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल यूनिट के जो लफ्ज लिख दिए हैं, इससे आपको बहुत अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट जो है ना 2+3, ये इसको कंप्लीट मैं कह रहा हूँ कि दैट इज एन ऑपरेशन। ठीक है, 2+3, इसमें ऑपरेटर क्या है, प्लस ऑपरेटर है, 2 और 3 जो है वो ऑपरेंड्स हैं। 2 और 3 पे प्लस का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, और इस कंप्लीट होल प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन। क्लियर है जी ये बात? जी सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट अब देखें कि आर में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अब आगे आते हैं जी, ऑपरेटर्स इन आर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, पावर। अगेन पावर दो दफा मैंने, दोनों साइन ये यूज होते हैं, डबल स्टेरिक या क्या इसको कहते हैं, हैट साइन, दोनों पावर के लिए यूज होते हैं। ये आगे मैंने एग्जांपल भी लिख दी है, जैसे एडिशन, अब ये ऑपरेशन है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 और 3 जो है वो ऑपरेंड्स हैं, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। इसी तरह 90 और 4 ऑपरेंड्स हैं, माइनस जो है वो ऑपरेटर है। अगेन प्रोडक्ट में 4 और 5 ऑपरेंड्स हैं, 5 सॉरी स्टार जो है वो ऑपरेटर है। इस सिमिलरली डिवीजन, पावर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये रिमाइंडर है, ये आर में जो 2 चीज़ें इजाफी हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में शायद इस तरह डायरेक्टली ना अवेलेबल हो। एक रिमाइंडर का ऑप्शन है और एक है कोशेंट का ऑप्शन। रिमाइंडर का मतलब ये है कि जैसे आप होल नंबर्स में देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच जाता है, ठीक है, दैट इज 35 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो अगर होल नंबर 8 के बाद 32 और रिमाइंडर क्या बचा, 3, अगर आप फर्दर नहीं जाते डेसिमल्स के बाद। और कोशेंट से क्या मुराद है, 35 डिवाइडेड बाय 4, तो कोशेंट इसका 8 है। तो ये 2 साइन, ये दोनों में परसेंट साइन अगर आप देंगे और परसेंट के दरमियान अगर डिवीजन देंगे तो दैट विल बी कोशेंट। अगर इस पिक्चर से आप इसको
समझना चाहें तो बेसिकली वो बहुत बेसिक नौइयत की है, लेकिन कई दफ़ा नहीं हमारे स्टूडेंट्स को या पता होती। जैसे ये डिविडेंड आपके पास, ये डिवाइजर, 8 दैट इज कोशेंट, 3 दैट इज रिमाइंडर। तो मतलब अगर आप होल नंबर में चाह रहे हैं, उसका कोशेंट मल्टीपल चाह रहे हैं, 35 का 4 पे डिवाइड करें तो उसका कोशेंट 8 है और रिमाइंडर क्या है 3। अगर 36 को करें तो कोशेंट विल बी स्टिल 8 बट रिमाइंडर विल बी 4। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेरा ख्याल क्लियर हो रहा है आपको। जी सर। जी ठीक है। जी सर। इन साइंस पे गौर करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, रिमाइंडर, फ्ला। अब इनमें से जो एडिशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, पावर, रिमाइंडर, कोशेंट, ये जो है बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन है ये क्या उसको कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसको अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स आपको चाहिए। ठीक है, जाहिर है अगर आपने प्लस करना है तो यू हैव टू वैल्यूज, माइनस प्रोडक्ट करना है तो 2 वैल्यू, डिवाइड करना है तो 2 नंबर्स चाहिए, इस तरह पावर लेना है तो 2 नंबर चाहिए, रिमाइंडर, कोशेंट लेना है तो 2 नंबर चाहिए। तो दे आर बाइनरी ऑपरेटर्स। सब्ट्रैक्शन जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए जो आपको मिनिमम ऑपरेंड चाहिए वो एक भी हो सकता है। आप 4 को अगर -4 में कन्वर्ट करना हो तो आप -4 लिख देते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसको आप दूसरा ऑपरेंड के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर इसमें हैं और यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो हैं जिनका रिजल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं और जिनका रिजल्ट भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू की शक्ल में आता है। ये गौर करने वाली चीज है कि न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होंगे और इनका रिजल्ट भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू की शक्ल में आएगा जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। सेकंड आपके पास हैं, सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन आर दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद ये है कि यू रिलेट टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दैट कैन बी स्केलर, दैट कैन बी न्यूमेरिक, दैट कैन बी नॉन न्यूमेरिक, एनीथिंग एल्स। 2 ऑपरेंड्स को आपने रिलेट करना होता है। अब रिलेशनल ऑपरेटर सबसे पहला क्या है? इक्वलिटी, इक्वल टू, इन रिलेशनल सेंस। इन रिलेशनल सेंस मैंने क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि मैं ये चाह रहा हूं कि अगर सिंगल इक्वलिटी हो तो वो असाइनिंग स्टेटमेंट है। डबल इक्वलिटी का मतलब ये है कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि वेदर बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, रिलेशनल सेंस अगर मैं कहता हूँ 5 आगे डबल इक्वल साइन और 10 तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, 5 इज नॉट इक्वल टू 10। तो इसीलिए यही मैं सेंस आपको कह रहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर जब आप अप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? इन द फॉर्म ऑफ सम लॉजिकल वैल्यूज। देन यू हैव नॉट इक्वल टू। ये वाला साइन जो है इसको क्या कहते हैं जी? ये पहले वाला साइन इक्वलिटी के पहले जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शायद, आई थिंक। यस सर। ठीक है, और एक्सप्लेन इट। जी जो भी इसका वो इंग्लिश में वो है वर्ड, तो इक्वलिटी के साथ जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो दैट मींस नॉट इक्वल टू। इसी तरह ये, अच्छा ये कॉमा इनका हिस्सा नहीं है, ये गलती से मैंने लिख दी है, कॉमा इनका हिस्सा नहीं है ऑपरेटर्स का। ठीक है, दैट शुड बी नोटेड। लेस देन का मतलब लेस देन साइन, लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू जाहिर है आर में आप उस तरह मैथमेटिकल सेंस में नहीं लिख सकते ना कि उसके नीचे लाइन आए। ठीक है, आप सिंबल्स तो आर में नहीं दे सकते डायरेक्ट, तो लेस देन आर इक्वल टू इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये तीनों जो है आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तीसरे आपके पास हैं, तीसरा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो है आर में, दे आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? दैट इज, अच्छा एक चीज ये और रखें कि इन दोनों चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। लॉजिकल डेटा टाइप या लॉजिकल वैल्यूज एक चीज है, लॉजिकल ऑपरेटर्स दूसरी चीज है। ठीक है, एंड, डबल एंड मतलब डबल एंड साइन और सिंगल एंड साइन, ये जो है लॉजिकल एंड और एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड। इसका इस पे हमने देखता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं डबल एंड के साथ, तो वो देखेगा कि हर दोनों वेक्टर्स की अगर तमाम वैल्यूज सेम इक्वल हैं तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, तमाम वैल्यूज इक्वल हैं। और अगर एलिमेंट वाइज आपने देखना है 1 बाय 1 तो आप ये अप्लाई करेंगे इस तरह, लॉजिकल आर और फिर एलिमेंट वाइज लॉजिकल आर।
और ये जो नॉट लिखा हुआ है लॉजिकल नॉट, ये यहाँ पे देखें अगर नॉट यूज भी हुआ है, ठीक है। तो ये 3 तरह के बेसिक ऑपरेटर्स आपके पास यूज होते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं मेनली आर में हमने वो यूज करने हैं, बेसिक आर में। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स किसी हद तक यूज होते हैं आर में, जैसे आप कहीं पी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं अल्फा के साथ, तो आप लिख देंगे कि जी इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट तो रिजेक्ट एच नॉट एक्सेप्ट एच नॉट। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये ज्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, ठीक है। दूसरी जगहों पे भी जाहिर है यूज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इनका जो यूज है वो प्रोग्रामिंग में है। देन ऑपरेटर्स इन आर फॉर एग्जांपल, ये जरा पहले भी डिस्कस हो चुका है। रिस्पॉन्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर will be in numeric values, numeric data type. Response of relational operator will be in some logical values, true or false. Relational operator एक चीज है, logical values एक चीज है। logical values और logical operators को mix नहीं करना। तीसरी चीज मैंने नहीं लिखी, response of logical क्या उसको कहते हैं operators, इसलिए नहीं लिखी कि उनका response कुछ नहीं होता, they are just applied, ठीक है। वो कंडीशन है एक लिहाज से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। प्रेफरेंस इन ऑपरेटर्स कैसे होगी, इन ऑपरेटर्स की प्रेफरेंस कैसे होगी? सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे, सबसे आखिर में लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे। एंड पैरेंथेसिस अबव ऑल। इस पैरेंथेसिस अबव ऑल का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज पैरेंथेसिस में तो जाहिर है सबसे पहले वो सॉल्व होती है। ये जिस तरह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वो, अगर आपको याद हो तो आप क्वेश्चंस करते थे अलजेब्रा में, जिसको हम शायद उर्दू में तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कहते थे, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते थे। छोटी ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है, फिर दरमियानी ब्रैकेट है, तो किसको पहले सॉल्व करना है, इस तरह की एक प्रेफरेंस होती थी। तो अगर ये वाली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी चीज़ है वो सॉल्व होगी। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले क्या अप्लाई होगा? पी डी मैस रूल। डी मैस रूल पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। तो मैंने पी इजाफी लगा दिए, पी डी मैस रूल, इसका क्या मतलब है? तो पी पैरेंथेसिस जी, पैरेंथेसिस के तो नीचे लिखा हुआ है ना, पी का मतलब कुछ और है। डी मैस रूल का क्या मतलब है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही मतलब है इसका। पी का मतलब है पावर। इन डिवीजन से भी पहले आपने पावर अप्लाई करनी होती है, ये जिसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा होगा 2 पावर 5 इंटू 6, तो आप पहले 2 की पावर 5 लेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पी डी में है पावर। रिलेशनल ऑपरेटर सारे के सारे इकट्ठे अप्लाई होते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले अप्लाई करें या बाद में करें। जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें एंड वाला पहले अप्लाई होगा और वाला बाद में अप्लाई होगा, और पैरेंथेसिस इसके ऊपर है सबसे पहले। अब ये जरा गौर करें, नोट while evaluating some relation, true आगे ब्रैकेट में 1, false 0 and product r plus may be used for creating final response। जब किसी इवेल्युएट करते हैं किसी रिलेशन को या किसी इक्वेशन को या किसी क्या कहना चाहिए रिलेशनशिप को, तो ट्रू को एज अ 1 लिया जा सकता है फाइनल रिस्पॉन्स के लिए, फॉल्स को 0 लिया जा सकता है, एंड को प्रोडक्ट लिया जा सकता है, और को प्लस फाइनल रिस्पॉन्स के लिए। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो हम ए प्लस बी कर देते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेंस है उसकी, मल्टीप्लिकेटिव रूल और एडिटिव रूल। और फॉल्स मीन 0, ट्रू मीन्स 1। 1 का मतलब उसकी वैल्यू 1 नहीं है, बट जस्ट टू इवेल्युएट इट। अब जरा देखते हैं कि इनको आपने कैसे इवेल्युएट करना है। ये जरा देखें, इक्वेशन देखें, ये ऊपर मैंने आर ए लिखा हुआ है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। 9 greater than 3 multiplied by 2 and double and parenthesis 7 is the less than 18, logical or parenthesis not 3 is greater than 7। अब यहाँ देखें, पहले ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर है, आर मैंने लिख दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर है, फिर एंड जो है फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर
लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर, आर जो है लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ग्रेटर देन फिर रिलेशनल ऑपरेटर। अब सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होनी है, तो 9 इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड पैरेंथेसिस अगर देखें तो 7 इज लेस देन 18, दैट इज ट्रू। रिलेशनल ऑपरेटर इज रिजल्टिंग इन लॉजिकल वैल्यू, ट्रू। और आ गया, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर सॉल्व करें, नॉट ऐसे ही रहा क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर आखिर में अप्लाई होना है, रिलेशनल पहले होना है। 3 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज फॉल्स। ठीक है, फर्दर इवेल्युएट करें। अब आपने फिर पैरेंथेसिस अभी तक मौजूद हैं, 9 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 2 एंड ट्रू, ये आर, और नॉट फॉल्स का क्या मतलब है, ट्रू। नाउ अब आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए, पैरेंथेसिस खत्म हो गई। अब आपने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करना है। सो 9 इज ग्रेटर देन 3 के बजाय यहाँ 6 आ गया मल्टीप्लाई होने के बाद। डबल एंड ट्रू, सॉरी एंड ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल के अंदर इन दोनों में से आपने रिलेशनल पहले अप्लाई करना है। सो 9 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज ट्रू, एंड ट्रू और ट्रू। अब अगर आप फिर गौर करें तो आपने विद इन लॉजिकल ऑपरेटर एंड पहले अप्लाई करना है और बाद में करना है। तो ट्रू एंड ट्रू, दैट विल रिजल्ट इन ट्रू, और ट्रू, ये पहले से दोनों को आर जब करेंगे दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा था, जब आपके पास फाइनली ट्रू फॉल्स में चीजें रह जाएंगी तो फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि एंड को अगर आप मल्टीप्लाई के सेंस में यूज करें और आर को प्लस के सेंस में, तो और ट्रू इनटू ट्रू मतलब 1 इंटू 1, रिजल्ट इज 1, ट्रू। और को आपने प्लस के सेंस में यूज करना है, 1 और अगेन 1, तो 0 नहीं है, इट मींस दैट इज ट्रू। ठीक है, और के सेंस में 1 और 1, तो दैट इज ट्रू। इसी तरीके से इसको इवेल्युएट करें जरा। 3 इज लेस देन 4, और ये 11 ही और है, 5 इंटू 2 प्लस 3 लेस देन 4, और ये आपने रिमाइंडर की बात की है। तो सबसे पहले अगर पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है तो पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज 13, दैट बिकम्स 13, एंड 9 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर आपको चाहिए, दैट इज 4। then 3 is less than 4, 13 is less than 4, false, 4 is greater than 0, true, 3 is less than 4, true। अब true false के सेंस में जब रह गया तो एंड अप्लाई होना है, false and true, that is false, मतलब 0 into 1, then true or false, that is true। तो इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ये जस्ट आपको समझाना था प्रेफरेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक मतलब आपको प्रेफरेंस समझाने के अलावा बहुत ज्यादा शायद ये यूजफुल उस तरह ना हो। जी, एनी क्वेश्चन जी? नो सर जी। ठीक है, नो सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। अब इस वक्त तक हमने आर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्ट टाइप्स देखी हैं, ऑब्जेक्ट के नेमिंग रूल्स देखे हैं, डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है, और फिर जो दरमियान में ऑब्जेक्ट टाइप्स को हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें देखी हैं। तो अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। सर जी, जी सर जी पिछली क्लास में ना हमने एक वो कमांड चलाई थी ls लिखकर ना ब्रैकेट के साथ, तो एक उसके मिनट रिजल्ट है। जो आए थे ना, मैं जी 1 मिनट है जी, बताएं। सर हमने ना एक कमांड रन की थी ls ब्रैकेट डाल के, उसको जब हमने क्लिक किया था तो जो रिजल्ट हमारे आए थे, मैंने भी वैसे किया, मेरे रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे थे। ls का जरा थोड़ा सा बता दें कि ये ls किस लिए यूज आपने ऐसे लिखा था, अगर नजर आ रहा है ऐसे आपने लिखा था, आपने ऐसे लिखा था, यस सर, इसी तरह लिखा था। तो आपके रिजल्ट क्या आए? ये नहीं आए, या इस तरह नहीं आए? नो सर। क्या आए? एरर सर आता है क्या? आए डबल
नहीं, डबल कोटेशन में ही आया था, लेकिन वो कुछ यानी कि हमने जब क्लास में रन किया था तो उसके रिजल्ट आए थे। जी आपकी आवाज सर नहीं आ उसके रही आए थे अब। डबल कोटेशन में। जी 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 बोलें। सर सर मैंने कहा जब हमने क्लास में रन किया था ठीक है। उसके आंसर में आया था डबल कोटेशन में एम, फिर डबल ठीक है। कोटेशन में M2, फिर ठीक है। डबल ठीक है वो कोटेशन समझ में आएगा। आपके रमजान पास आया क्या था। है? सर मेरे पास और यानी कि इससे मिलता नहीं, वो M1 M2 M3 हाँ M4 इस तरह के अब इतने ज्यादा ही देखें आ गए। देखें ठीक है समझ। ls का मतलब क्या है कि इट विल प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टोर्ड इन द करंट सेशन। अब जाहिर है जो मैंने स्टोर किए थे क्लास के लिए वो कुछ और ऑब्जेक्ट्स थे मेरे सेशन में। आपके पास जो अपने आर पे अपने कंप्यूटर पे आपने उस सेशन में कोई और ऑब्जेक्ट सेव किए होंगे। ठीक है। तो इसने सिर्फ ls एक लिस्ट, ls का मतलब लिस्ट है, और जब आप ब्रैकेट में लिस्ट का नाम नहीं दे रहे इसका मतलब तमाम ऑब्जेक्ट्स। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो करंट आर सेशन में का हिस्सा हैं दे विल बी प्रिंटेड। तो हो सकता है जाहिर है हर एक ने डिफरेंट बनाए होंगे ना, आपने M1 का नाम हो सकता है कुछ और रखा हो। ठीक है ठीक है। तो जी। अगर आप उसमें एक काम करें ना, जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसमें आप 2-3 ऑब्जेक्ट और क्रिएट करें। ठीक है पहले, फिर यही कमांड रन करें ठीक तो दे विल बी एडेड इन दी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कोई ऐसी कमांड नहीं है कि जिसका कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आना हो। इसने आर के करंट सेशन में तमाम ऑब्जेक्ट्स जो स्टोर आपने किए हैं वो सामने आने हैं। मतलब आपको पता चल ठीक जाएगा कि इस है वक्त सर। ये ऑब्जेक्ट मेरे करंट सेशन में स्टोर हैं। ठीक है। और बाय द वे जब आप सेशन यस। क्लोज करेंगे और सेव नहीं करेंगे, और अभी आपने सेव नहीं करना, तो द ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड विल बी लॉस्ट, वो खत्म हो जाएंगे। जब आप नया आर सेशन दोबारा लॉन्च करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा अगर आपने स्टोर नहीं किया। और अभी आपने स्टोर नहीं करना बल्कि नए तरीके से हर दफा उसको नए सिरे से क्रिएट करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। सर चलो ये जितनी भी हम सर कमांड लिख। सर मैंने भी कल वर्क जी आप दो सर बोल रहे थे फिर दोनों ही चुप परसों हो मैंने गए। भी वर्कआउट किया था, फिर कल मैंने आप पहले दोनों बोल रहे थे अब दोनों चुप हो गए, कोई एक तो बोले। जी सर परसों मैंने वर्कआउट किया था सर आर पे। तो मैंने एक सर कंट्रोल एल करके यानी कि स्क्रीन क्लियर कर दी। ठीक है। तो सर कल मैंने फिर वर्कआउट किया है इस पे। तो सर जैसे एलएस का आपने कहा, एलएस मैंने जब भी किया ना, तो सर वो कल वाले जो सारे ऑब्जेक्ट है ना परसों वाले, सही वो है। भी उसमें दे रहा था। तो हो सकता है आपने क्या वजह है? जब आपने क्लोज किया तो आपने यस पे क्लिक कर दिया होगा मे बी। नहीं तो मैंने शट डाउन किया ही नहीं, कल का लैपटॉप ही शट तो डाउन। जब किया ही नहीं तो फिर ऑफ तो आपने किया ही नहीं, तो इसका मतलब सेशन तो चल रहा है ना। सर लेकिन मैंने क्लियर स्क्रीन तो कर दी थी ना उसकी। क्लियर स्क्रीन का मतलब ऑब्जेक्ट को डिलीट करना नहीं है, उसका मतलब सिर्फ स्क्रीन क्लियर करना है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि स्क्रीन क्लियर हो रही है, ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो रहे। ठीक है। वो कहीं ना कहीं आर में स्टोर हो रहे हैं सेशन में, जिसको मैं वर्क स्पेस अभी नहीं कहना चाह रहा जानबूझ के। चलें, वर्क स्पेस में वो सेव हो रहे हैं। कंट्रोल एल का मतलब सिर्फ ये है कि स्क्रीन पे जो चीज लिखी हुई आ रही है वो नजर ना आए। अदरवाइज इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है आर के वर्क स्पेस से रिमूव हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। फिर डिलीट कैसे, जैसे नहीं RM लिख के आप ऑब्जेक्ट का नाम देंगे तो इट विल बी डिलीटेड। ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं ना रिमूव, रिमूव फॉर एग्जांपल COMP, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव हो गया। ठीक है। अब जब मैं LS प्रिंट कर एग्जीक्यूट करूंगा तो अब वो कॉम्प वाला काम गायब हो जाएगा क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लियर स्क्रीन करता हूं जैसे कि ऐसे, तो अब मैं बेशक ऐसे कर दूं LS दिस, तो स्टिल द ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर। ठीक है। क्लियर स्क्रीन होने का मतलब डिलीट करना नहीं है। अगर डिलीट करना है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव की कमांड है ठीक। रिमूव। ठीक है। ओके अब सर। ये आपने देखना है कि क्या एक वक्त एक ही कमांड में एक से ज्यादा रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा ख्याल है कि शायद कर सकते हो रिमूव T and T2 फॉर एग्जांपल। लेट्स सी। यस। अब आप अगर LS देखेंगे, बल्कि सिंपली T देखें तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, T2 ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है। LS से ये दोनों गायब हो गए।
तो आप जितने भी रिमूव करना चाहें उनका पूरी लिस्ट दे सकते हैं, और इनका कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, कोई मैट्रिक्स हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई डेटा फ्रेम हो सकता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाह रहे हैं दैट विल बी रिमूव। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। जी और सर। कोई क्वेश्चन? सर अगर क्लास की डाटा टाइप में अगर डबल आए तो उसका क्या मतलब है? क्लास की डेटा उसका टाइप में, किसी चीज़ की डेटा टाइप मतलब में डबल आए, जी ये सर। आप मुझे ज़रा बताएंगे कि आपने क्या किया फिर डबल आया, किस चीज़ पे आपने अप्लाई किया? सर मैंने 3 मेथड से अप्लाई किया था, यानी कि एक क्लास का आपने बताया था, ठीक है, और एक इज डॉट न्यूमेरिक है, यानी कि चेक करते हैं कि ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, एक और तीसरी मैं वैसे सर्च कर रहा था टाइप ऑफ, उससे अच्छा। मैंने वही चीज चेक की तो उसने डबल का दिया मुझे। ये अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है इसके टाइप ऑफ। क्लास का तो मतलब उसके डेटा टाइप से है, जो टाइप ऑफ का मतलब है उसका हो सकता है इसका कोई ऑब्जेक्ट की जो लेंथ हो, या इस तरह जैसे सी प्लस प्लस में हम एक लॉन्ग इंट होता है, एक लॉन्ग इंट होता है, इस सेंस में कोई मतलब हो, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन शायद हो, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त, मैं देख के इसको बताऊंगा। वैसे सर डबल तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, मेरे मतलब वो तो सी प्लस प्लस के सेंस में है ना, कि फ्लोटिंग पॉइंट के सेंस में, लेकिन जी जी। इसमें इस बेसिक पर जो डेटा टाइप्स हैं वो तो इंटीजर और यही हैं, न्यूमेरिक, जी। बट इसको चेक किया जा सकता है। फ्रैंकली मैंने इसको नहीं देखा। ओके कोई नहीं। चलें, और बताएं जी, कोई एनी क्वेश्चन? चलें जी, अगर और बाकी कोई कल क्वेश्चन, पूछेंगे। चलें ठीक है जी, कल है क्लास? चलें ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं कल नहीं है।